बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 5 जनवरी 2026 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ज़्यादा रोशन और बड़ा सऊदी अरब के कई इलाकों में वुल्फ मून के नज़ारे। सऊदी अरब के हदूद शुमारिया रीजन जो है उसमें कई इलाकों में वुल्फ मून का नज़ारा किया गया, जो 2026 का पहला सुपर मून है। और जो है एसपीए के मुताबिक सुपर मून ने एक शानदार फल्कियाती मंजर तख्लीक किया, जो ना सिर्फ फल्कियात के माहिरीन बल्कि आम अफराद के लिए भी एक यादगार तजर्बा था। फल्कियात और खलाई क्लब के रुकन अदनान अल खलीफा ने कहा कि हर साल जनवरी में पूरे चांद को वुल्फ मून का नाम दिया जाता है। यह नाम शुमाली निसफ कुरा में मौसम सरमा से वाबस्ता कदीम रवायात से मिलता है, जब इस मौसम में भेड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उन्होंने कहा, चांद और ज़मीन मामूल से ज़्यादा करीब आ जाते हैं। उसके नतीजे में चांद आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा रोशन और बड़ा दिखाई देता है, जिसे फल्कियाती तौर पर सुपर मून के नाम से जाना जाता है। उनके मुताबिक ये वाक़या कोई मनफी असरात मरतब नहीं करता। हदूद शुमालिया का साफ आसमान शौकिया फ़ोटोग्राफर्स और फल्कियाती अजसाम का मुशाहिदा करने वालों के लिए एक मौका फराहम करता है। उन्होंने इसमें दिलचस्पी रखने वालों पर जोर दिया कि वो इस तरह के नादर मौके से फ़ायदा उठाएं। फल्कियाती आगाही फैलाने के साथ साथ मुआशरे में जो खलाई साइंस के कल्चर को फ़रोग़ दें। याद रहे कि जनवरी के चांद को वुल्फ मून के अलावा कोल्ड मून या जो है हार्ड जो है मून भी कहा जाता है। इन नामों को रवायती समझा जाता है, अगरचे जो है इनमें से कई नाम हालिया सालों में ज़्यादा मकबूल हुए हैं। दीगर फल्कियाती मज़ाहिर के बरक्स सुपर मून देखने के लिए किसी खास आलात या तैयारी की ज़रूरत नहीं होती। दर हकीकत बाद औक़ात किसी मसरूफ़ मुकाम से देखना बेहतर साबित होता है, क्योंकि उफ़क़ पर मौजूद इमारतें या अशिया चांद के हुजम और उसके असरात को मज़ीद नुमायाँ कर देती हैं। शाह सलमान मरकज़ गजा में मरीजों के लिए लाइफ लाइन फ़लस्तीनी बच्चे का इलाज। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ ने गजा से ताल्लुक़ रखने वाले 9 साला फ़लस्तीनी बच्चे यज़न सामीन असमान के इलाज के ख़राजात बर्दाश्त करेगी, जो लम्फेटिक सिस्टम के ट्यूमर में मुब्तला है। शाह सलमान मरकज़ गजा में जो शदीद तिबी मुश्किलात से 2-4 अफराद हैं, उनके लिए एक लाइफ लाइन बन गया। याद रहे, गजा में 2023 से इसराइली जारहियत ने तिबी सहूलतों को शदीद नुकसान पहुँचाया। हेल्थ वर्कर्स की हलाकतें हुई, जबकि तकरीबन 2 मिलियन फ़लस्तीनियों तक खुराक और ज़रूरी इमदाद की फराहमी पर पाबंदियाँ आयद रहीं। मार्च में इसराइली फोर्सेस ने तुर्क फ़लस्तीनी दोस्ती हॉस्पिटल तबाह कर दिया, जो गजा में वाहिद कैंसर स्पेशलिस्ट इदारा था। एसपी के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ ने सरकारी चैनल के ज़रिए फ़लस्तीनी बच्चे को इलाज के लिए किंग हुसैन कैंसर सेंटर जो है उसमें मुंतकिल कर दिया। ट्रैफिक कानून की 16 ऐसी खिलाफ वर्जियाँ जिन पर जुर्माना 10,000 रियाल तक होगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा, ट्रैफिक कानून के तहत 16 खिलाफ वर्जियाँ ऐसी हैं जिनके इर्तिकाब पर इदारा गाड़ी जब्त कर लेता है। औकात अखबार के मुताबिक महकमा ट्रैफिक का कहना है कि खिलाफ वर्जी पर कम अज़ कम जुर्माना 150 रियाल और इंतहाई जुर्माना 10,000 रियाल होता है। ताहम इंतहाई जुर्माने का फैसला ट्रैफिक अथॉरिटी करती है। महकमा ट्रैफिक ने मजीद कहा, किसी और गाड़ी की नंबर प्लेट इस्तेमाल करना, गाड़ी के चेसिस नंबर मिटाना या उसे हटाने की कोशिश करना ऐसी खिलाफ वर्जियाँ हैं जिन पर हर एक पर जुर्माना 5,000 रियाल और इंतहाई जुर्माना 10,000 रियाल है। इसके अलावा इनमें से हर एक खिलाफ वर्जी पर महकमा गाड़ी को अपनी तहवील में लेता है और जुर्माना अदा किए बगैर गाड़ी मालिक के हवाले नहीं की जाती। याद रहे कि महकमा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों और जुर्माने के हवाले से अपने जो चार्ट है उसको जारी करता है। पाकिस्तानियों को दुबई का वीज़ा नहीं मिलता और हुकूमत कह रही है कि इज़्ज़त बढ़ गई। पाकिस्तान के साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर का कहना है कि पाकिस्तानियों को दुबई का वीज़ा नहीं मिलता और पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि हमारी इज़्ज़त बढ़ गई। 4 साल पहले हर किसी को वीज़ा मिल जाता था। मैं साबिक गवर्नर हूँ, लेकिन अब मुझे भी आराम से वीज़ा नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को दुबई का वीज़ा नहीं मिलता और जो है यहाँ पर जो है हुकूमत कह रही है कि हमारी इज़्ज़त बढ़ गई। उन्होंने अपनी सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि यूएई के वीज़े बंद हैं और सिर्फ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और ब्लू पासपोर्ट पर वीज़ा मिल रहा है। यूएई और सऊदी अरब में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाबंदी लगते रह गई। पाकिस्तानी शहरी यूएई और सऊदी अरब में जराइम करते हैं और वहाँ पर आकर भीख मांगते हैं। वज़ारत दाखिला हुकाम ने सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 5.5 लाख से ज़ायद अफगान शहरी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बैरून मुल्क मुकीम थे।
सऊदी अरब और दीगर मुल्कों में अफ़गान शहरी पाकिस्तानी बनकर जाते हैं। वहाँ पर अफ़गान शहरी अपने आप को पाकिस्तानी ज़ाहिर करके जुराइम करते हैं और यूँ जुराइम अफ़गान शहरी करते हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान के खाते में आते हैं। पाकिस्तानी शहरियों का बड़े जुराइम में इतना हिस्सा नहीं होता। कत्ल, भत्ता, अगवा, बराए तावान और दीगर बड़े जुराइम में पाकिस्तानी कम मुलव्वस होते हैं। हैरत अंगेज़ 3D जो इटलेस की एजाज़ ने हर इमारत बशमूल आपका घर उसकी तलाश मुमकिन बना दी। एडनबर्ग के तारीखी मकामात से लेकर शंघाई की फ़र्क बोस इमारतों तक दुनिया की अब हर इमारत तक सिर्फ एक क्लिक में रसाई मुमकिन है। आलमी इमारतों के एटलस नामी नक्शे में माजी के सबसे बड़े डाटा सेट के मुकाबले में 1 अरब से ज़ायद इजाफी मकानात हैं वो शामिल किए गए हैं। आलमी इमारतों का एटलस जर्मनी की म्यूनिख टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बनाया है, जिसमें सैटेलाइट डाटा के बड़े ज़ख़ीरे को इस्तेमाल किया गया। महक्कीन ने 2019 में सैटेलाइट के ज़रिए ली गई तकरीबन 8 लाख तस्वीर को मसनूई ज़हानत के एल्गोरिथम के साथ इस्तेमाल किया ताकि गुमशुदा इमारतों का हुजम करीब की इमारतों की ऊंचाई की बुनियाद पर पेशगोई की जा सके। इस हवाले से मुताले के मरकज़ी मुहक्किक प्रोफेसर शाओशांग ने कहा कि 3D इमारतों की मालूमात शहरी फैलाव की गुर्बत के बारे में 2 डायमेंशनल रवायती नक्शों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर और दुरुस्त तस्वीर फराहम करती है। मोबाइल सिस्टम आर्जी बंदिश के बाद दोबारा बहाल हो गया। वजारत सेहत ने मोबाइल जो सिस्टम है स्मार्टफोन पर उसकी एप्लीकेशन मेंटेनेंस के काम के लिए आर्जी तौर पर रुकने के बाद उसको मामूल पर लाने का ऐलान किया है। वजारत के अमले को सिस्टम के जरिए इत्तला मिली जिसमें कहा गया था कि मेंटेनेंस मुकम्मल हो गई है और पैगाम में लिखा था कि अब जो है निज़ाम मामूल पर आ गया है। मोबाइल सिस्टम वजारत सेहत के मुलाजमीन के लिए इंसानी वसाइल की खिदमात के इंतज़ाम के लिए मंजूर शुदा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। माहौलियात की वजारत मौसम सरमा में जानवरों की हिफाजत के लिए एक मुहिम शुरू कर रही है और हमदर्दी और देखभाल करने वाले रवैये पर जोर देती है। ज़िम्मेदाराना माहौलियाती रवैये को फ़रोग़ देने की अपनी कोशिशों के हिस्से के तौर पर वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने मुआशरे के तमाम लोगों से सर्दियों के मौसम में जानवरों की देखभाल करने और उनके साथ हमदर्दी का रवैया अपनाने का मुतालबा किया, ख़ास तौर पर सर्द मौसम में और बारिश के मौसम में। हमारा मौसम सरमा सेहतमंद है एक आगाही मुहिम शुरू की गई है जिसका मकसद माहौलियात के सही तरीक़ों को फ़रोग़ देना और जानदारों को मौसम के असरात से बचाना है। जो माहौलियात और जानवरों के तय अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में कम्यूनिटी को बेदारी उसकी अक्कासी करता है। वजारत ने जानवरों के लिए गर्म जगह फराहम करने, पानी और खुराक का बंदोबस्त करने, उन पर ज़्यादा बोझ डालने से गुरेज करने और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें वैक्सीन लगवाने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने ये भी जांचने की ज़रूरत पर जोर दिया कि गाड़ियों को शुरू करने से पहले उनके अंदर या नीचे कोई जानवर तो नहीं है। ख़ास तौर पर जो गाड़ियों के इंजन में गर्मी तलाश करते हैं तो हुड खोलकर और कार का जो अलार्म है इस्तेमाल करते हुए इसको अच्छी तरह से चेक करें ताकि हम एक सऊदी मुआशरे की महज़्ज़ब तस्वीर को पेश कर सकें। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।